कहानी की शुरुआत में हमें एस लाइन बर्थ वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस लाइन क्या है। मैं आपको मोटा मोटी ये बात बताना चाहता हूँ कि एस लाइन का मतलब है किसी भी आदमी या औरत, उसकी सोशल लाइफ, उसकी सेक्स लाइफ, उसकी सीक्रेट लाइफ के बारे में है। इसी से एस लाइन बनता है। फिर हमें सन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम एक ड्राइंग बुक देख रही होती है जिसमें वो, उसके पापा और उसकी मम, वो दोनों जब उसकी मॉम वो ड्राइंग देख रही होती है तो उसके अंदर से अलग से एस लाइन निकल रहा होता है। वो समझ जाती है उसका पति उसको धोखा दे रहा है और उसको वो मार देती है अपने चाकू से, और वो उसको मार के वहाँ से भाग जाती है। पर ये जो इंसिडेंट होता है तो सन को अंदर से तोड़ देता है। वो सोचती है ये इस लाइन की वजह से ही आज मेरे पापा नहीं है। अगर मैं इसको देखना ही बंद कर दूंगी और किसी से मिलूंगी नहीं और किसी को देखने भी नहीं दूंगी ये एस लाइन, तो वो सब बच जाएंगे। यही सोच के सन जो होती है वो अपने रूम में ही अपने आप को बंद कर लेती है और अपने आप को ही टॉर्चर कर रही होती है। वो अपने आप को फांसी लगाती है, अपना हाथ काटती है और छत से भी कूद जाती है, पर उसको कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों, लगता है उसको ये किस्मत ने ऐसा तोहफा दिया है कि वो मर भी नहीं सकती अपने हिसाब से। फिर हमें सन के सामने के अपार्टमेंट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो सन से हाय करती है, तो सन उसको देख के बहुत डर जाती है और अपना जो जो खिड़की होता है उसको बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर सन के पास उसकी एक अपार्टमेंट में जो सामने वाली रहती है वो आई होती है। वो कह रही होती मैं इधर से जा रही थी तो मैंने एक फल फ्रूट खरीदा है तो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना फल फ्रूट, तुम मुझसे बात करो, तुम बाहर आओ। वो नहीं आती और बहुत दिनों से वो अंदर ही ऐसे बंद है और वो जो लड़की होती है वो फल फ्रूट रख के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सन वो फ्रूट अंदर ले लेती है, ऐसा लग रहा है वो खाती है तो ऐसा लगा बहुत दिन बाद पाई हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हांजी को दिखाया जाता है जो एक पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव का काम करता है। वो अपनी भतीजी यानी जो स्कूल में पढ़ती है और जो सीनहान है वो सन की फ्रेंड भी है, बहुत साल पहले थी। वो हमें लास्ट में पता चलेगा वो सन की फ्रेंड थी, अब क्यों नहीं है। अब वो जो है डिटेक्टिव जो होता है हांजी, वो उसके बारे में बता रहा होता है कि वो मेरी बातें नहीं सुनती और बहुत ही बदतमीज़ किस्म की है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हांजी और उसके को वर्कर जो लेडी होती है उसके साथ वो दोनों कुछ इंटीमेट कर रहे होते हैं, आपस में कुछ कर रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम मेरे शादी में आओगे। वो कहती है कि मैं तुम्हारे शादी में क्यों आऊँ। वो कहती है तुम मेरे कोलीग हो ना, तुम्हें तो आना होगा। और फिर ये दोनों आपस में कर रहे होते हैं और वो रुक जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल में होती है और वो छत पे जा रही होती है और वो जाके एक वाइपर उठा लेती है और बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर जब वो वाइपर लेकर छत पे जाती है तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, तो एक लड़की को वो सब बुली कर रही होती हैं। उससे कह रही हो अबे लोअर फाइल वाली लड़की, मैंने तुझसे पैसा मांगा था, कुतिया तूने पैसा क्यों नहीं दिया। उसको मार रही होती। तभी वो जो सुंदर सी लड़की होती है उसका नाम किम होता है, वो उस बुली होने वाली लड़की का नाम होता है सान आनात होता है। अना को वो लड़की बहुत अच्छे से मार रही होती है और कहती है कि पैसा लाई है, पैसा दे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हान को दिखाया जाता है जो एक डेड वाली बॉडी जहाँ होती है वहाँ पे आए होते हैं एक रूम में, और वहाँ पे वो चेकिंग कर रहे होते हैं कि ये लड़की कैसे मर गई, किसकी हत्या हुई है, क्या हुई है। डिटेक्टिव यही ढूंढ रहे होते हैं और वो सब क्लू ढूंढ रहे होते हैं। तो उनको एक किचन में एक रेस्टोरेंट का ढेर सारा जो खाना जिसमें आता है वो मिलता है और वो सोच रहे हैं कहीं ये डिलीवरी वाले आदमी तो नहीं किया है, तो यही सब सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है और बताती है कि हमें एक डिलीवरी वाले का पता चला है। फिर सीन को दिखाया जाता है जो कह रहे होते एक लाइन वाला आदमी पहली बार मैंने देखा, उस न्यूज़ में देखा था। वो सोच रहे कहीं हत्यारा तो वो तो नहीं है और ये सोच रही होती है। तभी उसको एक और हेलमेट और जैसे लगा हुआ आदमी आता है। वो सोचती कहीं ये तो हत्यारा नहीं है और वो पुलिस को फ़ोन करने लगती है। वो इमरजेंसी वाले फ़ोन करती है तो उस पर कह रही होती है कि मेरे सामने वही हेलमेट वाला आदमी मिला है। फिर वो देखती है कि ये तो वो दोनों जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और दोनों आपस में लिपट के इंटीमेट होने लगते हैं और वो फ़ोन काट देती है और कहती है कि मैं भी तो पागल हूँ।
वो लोग बहुत अच्छे से किस कर रहे होते हैं। मैं भी देख के परेशान हो रहा था और उनके अंदर भी रेड लाइट जुड़ जाती है। फिर वो रेड लाइट से पूरा घिर जाती है सीन। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है उस स्कूल का, जहाँ पे सनान जो होती है वो आई नहीं होती। तो वो जो बुली करने वाली किम होती है तो उसका लॉकर तोड़ के उसके अंदर से एक बैग निकालती है। उस बैग के अंदर एक कपड़ा होता है और उस पर एक लव लेटर लिखा होता है कि फिर वो सब कहती हैं कि चलो अब बताते हैं इसको। फिर हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो घर पे आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे सनान आ जाती है तो मिस्टर किम कहते हैं, अरे तुम ऐसे आ गई, मैं तो डर गया। सनान कहती है कि मुझे कुछ पैसा दे दो अंकल। वो उसको पैसा दे देते हैं और फिर कहती है कि और पैसा कब मिलेगा। वो कहते हैं कल मैं विड्रॉल करके लेकर आऊँगा तब दूंगा। और फिर उसके बाद ऐसी बातें हो रही होती है। फिर मिस्टर हान उससे पूछते हैं तुम्हें किसी ने मारा क्या, बुली किया क्या। तो वो कहती है कि आपसे कोई मतलब नहीं है और हमें पता भी नहीं उसके माता पिता कैसे मर गए हैं, अभी तक बताया भी नहीं गया। और वो रूम में बंद कर लेती है। फिर स्मोक करने के लिए मिस्टर हान बाहर आए होते हैं। तभी उनके पास एक फ़ोन आता है तो वो कह रहा होता है कि कल रात को जो फ़ोन आया था वो आपके सामने बिल्डिंग नंबर 20 से आया हुआ है। और वो वहाँ पे चले आते हैं पूछताछ करने के लिए सिन के यहाँ पे। सिन से वो घंटी बजा के पूछते हैं कि कोई है अंदर। और वो सिन कह रहे तो मैंने पहली बार ऐसी आदमी को देखा जिसके ऊपर बहुत ढेर सारी लाइट है। और मिस्टर हान कह रहे होते हैं कि बाहर आ जाओ। मीन आ जाते हैं और जो मैथ के टीचर वो कहते हैं कि ये अपार्टमेंट हमेशा बंद रहता है, आपको पता ही होगा बहुत पॉपुलर अपार्टमेंट है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सान जो होती है वो दरवाज़ा खोल के बताती है कि मैंने कल रात वो आदमी देखा था, पर मुझे लगा वो कहीं हत्यारा होगा, पर वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकले। और वो वहाँ से चला जाता है हान। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, वही बाइक वाला आदमी वही अपार्टमेंट में आ गया होता है और जो सान होती है वो उसको देख रही होती है और वो जो बाइक वाला आदमी भी होता है वो उसी का देख रहा होता। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सान आन को दिखाया जाता है जो एक बस स्टेशन पर बैठी होती है। तभी उसके पास किम का मैसेज आता है, कहती है कि बिच कल मेरे लिए पैसा लेकर आना। और वो कहती है कि तू बिच होगी। बिच माने तो आप सब जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सानान होती है वो बैठी होती है और वो एक औरत को देखती है। वो बैंक से जैसे पैसा निकाल के बाहर आती है तो सानान उसका पीछा करने लगती है। और वो जैसे ही उसको पकड़ के उसको छीनने वाली होती है तभी वहाँ पे कुछ आदमी आ जाते हैं और वो पैसा नहीं ले पाते। शिफ्ट होता है हमें हान और वो उसके जो कुलीग होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिन जिन वो लोगों का मर्डर हुआ था वहाँ पे वो जॉन मिन वहीं पे है। वो उन लोगों का बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है, हमें उसकी तलाशी ज़रूर लेनी चाहिए। फिर हान जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे थोड़ा पर्सनल काम आ गया है। और वो हॉस्पिटल के लिए चला जाता है और जो उसका आदमी जो उसके साथ रहता है वो उसके घर पे चला जाता है उसकी तलाशी लेने के लिए। फिर हमें हान को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आया हुआ होता है और उसके जो पिता होते हैं वो एक रेलिंग पे खड़े होके कुछ देख रहे होते हैं। वो भी बड़े उदास चेहरों से, ऐसा लगा कोई गहराई उनकी आंखों में छुपी हुई है। और फिर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो उसी अपार्टमेंट पहुंच गया होता है और वो तलाशी ले रहा होता है। तभी उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक वाला हमला होता है। वो हान से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि हान से तुरंत फ़ोन कट जाता है और वो जो आदमी होता है उसको बहुत अच्छे से पीट पाट के वहाँ से निकल जाता है। और हमें उसी अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस दिन वो इंटीमेट हो रहे थे। तो वो जो सीन होती है वो भी बाहर आ गई होती है उस लड़की को बचाने के लिए। वो जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है, वो कहती है कि तुमने मुझे कैसे छोड़ा नहीं। और वो उसका गला दबाने लगता है और उसको बहुत अच्छे से मार रहा होता है। तभी वहाँ पे सीन आ जाती है। वो आदमी उसके पास जाके कहता है, मैथ टीचर अरे तुम मेरे लिए चाकू लेकर आए, तुम इससे मुझे मारो, चलो मारो मारो। फिर वो उसी चाकू से उसको वापस उसी से मार देता है और वो वहाँ पे बेहोश करके चला जाता है और उसी औरत को फिर मारने लगता है। तभी उसका चश्मा जो होता है वो गिर जाता है और वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। फिर वो वहाँ पे हान भी आ गए होते हैं और वो मिस सिन के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ से मार रहा होता है। तो जो हान होते हैं उसको दूर से गोली मार देते हैं। और जो आदमी होता है वो कहता है कि मेरे सामने से ये लाइन क्यों गायब हो रही है।
और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो मिस सिन होती है वो कह रही होती है कि वो आदमी मेरी तरह लाइन देख सकता है, और वो सोच रही है वो कैसे देख रहा होगा, कहीं वो ग्लासेस की वजह से तो नहीं देख रहा था, और यही सोच रही होती हैं। फिर तभी वहाँ पे सानान आ जाती है हान को बुलाने के लिए। वो कहती है कि चाचू चलो। फिर सानान जो होती है सिन से कहती है कि तुम इतनी रात को चश्मा क्यों लगा के रखी हो। फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मिस्टर हान और सानान को दिखाया जाता है जो एक रूम में होते हैं, और जो सानान उससे वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें किसी ने बुली किया, तुम मुझे बताओ अपने बारे में। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगी, तुम क्या ही कर लोगे, ऐसे वो कहती है। और कहती है कि मुझे पैसा कब दोगे। जो हान होते हैं वो कहते हैं कि मैं एटीएम थोड़ी हूँ। और फिर हमें मिस सिन को दिखाया जाता है जो एक जहाँ बैठी होती है, वो कहती है कि मैं अगर ये चश्मा उतार किसी की मदद भी कर दूँ तो क्या होगा। और वो जैसे चश्मा उतारती हैं सब जगह रेड लेटर हो जाता है। तभी उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि वो कह रहा होता है कि यार क्या है, स्कूल पे आओ, मैं भी तुम्हारी तरह ये रेड लाइनें देख सकता हूँ। कौन था वो आदमी जिसने मैसेज किया था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे अगला एपिसोड बाद में।